जिक्र सुनते हैं, जो अहले बैत की मजलिसों में महफिलों में आते जाते हैं, वो जानते हैं मीसम कौन है, मीसम तम्मार कौन है। मेरे भाई, अल्लाह के नबी के बेशुमार सहाबा हैं। जैसा कि पिछली शब मैंने कहा, हर सहाबी का अदब और एहतराम है, वाजिब है। लेकिन ये नहीं कि सारे सहाबा का जिक्र छोड़कर चंद असहाब का ही जिक्र किया जाए और रोज किया जाए। नहीं, करो, जरूर करो, जरूर करो, लेकिन उसके साथ साथ उन असहाब का भी जिक्र करो जिनकी बड़ी बड़ी कुर्बानियां हैं, इस्लाम के लिए बड़ा योगदान है उनका। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जब आप पढ़ोगे तो आपकी अकल हैरान हो जाएगी। कई लोगों के तो नाम तक लोगों को नहीं पता है। उनमें एक है मीसम तम्मार। आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जो ये जानते भी नहीं थे कि भाई ये मीसम कौन है। मीसम रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। बोलो कौन है? हुजूर के सहाबी। अच्छा, हुजूर के सारे सहाबी अली से मोहब्बत करते हैं, समझ में आई बात। लेकिन कुछ सहाबा दिल दिमाग यूं समझ ले कि गहरी अकीदत के साथ अली को चाहते थे बहुत। यानी यूं समझ लीजिएगा कि मौला अली के डाई हार्ट मुरीद थे, एकदम गहरी अकीदत। मौला अली से बड़ी मोहब्बत थी मीसम तम्मार को। खजूर बेचते थे। क्या बेचते थे? खजूर का बिजनेस था उनका, इसलिए उनको तम्मार कहा जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, और अली ये पाक की शान ये है कि जो भी अली से मोहब्बत करता है ना, अली भी उससे मोहब्बत करते हैं। अच्छा, जैसी उसकी मोहब्बत ऐसी ही अली की मोहब्बत। अगर अली से टूट के मोहब्बत करता था कोई, तो अली भी उससे टूट के मोहब्बत करते थे। एक दफा मौला अली उनके दुकान के पास से गुजरे, बड़ा मशहूर वाकया है, सुना होगा, फिर सुन लीजिए, काम आ जाएगा। दुकान के पास से गुजरे, मीसम तम्मार खजूर बेच रहे थे। तो मीसम को एक काम याद आ गया। अली मुलाकात के लिए आए, तो जनाब मीसम ने कहा, अली एक काम कीजिए, थोड़ी देर के लिए मेरी दुकान पे खड़े हो जाइए और ये खजूर बेचिए, मैं जरा एक काम खत्म करके आता हूँ, बहुत जरूरी काम है। अब मौला अली से कह रहे हैं कि भाई आ जाओ मेरी दुकान पे खड़े होके खजूर बेचो। कोई और होता तो क्या करता? डांटता, उनके मकाम और मर्तबे की हैसियत के हिसाब से, कि भाई तुमको शर्म नहीं आती, तुम अली से कह रहे हो मेरी दुकान पे खड़े होके खजूर बेचो, मैं जब तक काम पटा के आता हूँ। यानी इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर। कोई और होता तो कहता, लेकिन मेरे दोस्तों वो अली थे और बोलने वाला मीसम था, यानी एक मुहीब और एक महबूब था। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अली कुछ देर के लिए खड़े रहे दुकान पर, मीसम निकल गए अपना काम पटाने के लिए। इतने में एक मुनाफिक आया जो अली को पसंद नहीं करता था। उसने जब देखा कि अली दुकान पे खड़े और खजूर बेच रहे हैं, तो सोचा कि चलो जरा आज अली के साथ मस्ती करते हैं। मुनाफिकों का तो काम ही यही है ना, वो जिक्र हुसैन की मजलिस में भी आकर बैठते हैं ना, तो हुसैन का जिक्र सुनने नहीं बैठते, वो ये सुनने बैठते हैं, ये वाकया जो पढ़े कहाँ लिखा था, हमारे बड़ों ने तो नहीं बोला था, इन्होंने ऐसा बोला, अच्छा उन्होंने हुसैन को अलैहिस्सलाम बोला। वो ये सब बातें पॉइंट नोट करने के लिए आते, उनका काम ही यही होता है। समझ में आई बात? तो मेरे भाई वो आए, मौला अली और दुकान पर थे। वो मुनाफिक आया, उसने देखा कि अली खजूर बेच रहे हैं, तो कहा, या अली, ये मेरे पास एक सिक्का है, यानी उस जमाने में जो भी था, इसकी कितनी खजूर आएंगी? तो अली ने एक नजर उसको देखा और कहा कि इससे पहले कितना लेता था? समझ में आई बात? तो पहली बार तो नहीं आया लेने के लिए, इससे पहले भी तूने खरीदे होंगे, तुझे पता है ना कितना आता था? तो कहा, जितना आता था यहाँ रख दे तेरा सिक्का, और जितना आता था उसको तोल के लेकर चले जा। वो खुशी खुशी उसने खजूर लिया, तोला, और जो देना था ना सिक्का उस जमाने का, उसको बहुत चुपके से जो है ना वो सामने रखकर जल्दी जल्दी निकल गया। चुपके से क्यों रखा? इसलिए कि वो खोटा सिक्का था, यानी ऐसा खोटा सिक्का जिसको लोग लेना पसंद नहीं करते। जैसे आप कहते ना, भाई फटी नोटें ले लो वापस, अच्छी वाली नोट दो, ये क्या तुमने कौन से जमाने की नोट लेकर आ गए? तो उस जमाने का जो खोटा सिक्का था, उस सिक्के को देखकर वो चुपके से निकल गया आगे और अपने घर पहुंचा खजूर लेकर, और उसकी बीवी से कहने लगा, इधर आ, तू बहुत ज्यादा अली अली करती है, अली मेरा मौला है, अली मेरा आका है, मैं अली पे जान निसावर करने वाली हूँ, बहुत मोहब्बत करती, तुझे पता है आज मैं अली को बेवकूफ बना के आया हूँ। कहा, अच्छा क्या कर दिया तूने? ऐसा कौन सा तूने तीर मार लिया कि तू हैदर कर्रार को बेवकूफ बना दिया?
का असल में ये कि अली को तो कुछ आता नहीं है बेचने के लिए। वो खजूर की दुकान पे खड़े थे, मैं खोटा सिक्का देख के इतनी सारी खजूरें उठा ले आया और अली को पता भी नहीं चला कि मैंने खोटा सिक्का उनको दिया है। ये देख मैंने इतनी खजूरें ले आया। अब वो जिसको कह रहा था ना, वो उसकी बीवी थी, और वो बीवी भी ऐसी नहीं थी, उसके नस नस में अली की मोहब्बत थी। वो अली से इश्क करने वाली थी, अली को अपना आका मानने वाली थी। उसने मुस्कुरा दिया। तो उसके शौहर ने कहा तुझे यकीन नहीं आता तो देख ले, तू मुस्कुराती क्यों है? तो उसने कहा जरा खा। पीछे वाले उसने कहा खा ले, अब लाया है तो खा। तो जब उसने चखा एक दाना लेकर, तो इंतहाई खतरनाक कड़वा, जबकि खजूर की तासीर मीठी, करीब ले जाओ तो ये एहसास शुरू हो जाता है कि मिठास है, लेकिन एक दाना जब जबान पर रखा तो खतरनाक कड़वापन, सख्त कड़वापन था। उसने थूक दिया, सारी खजूरों को समेटा और अली के पास गया। अली, आपको समझ में नहीं आता, पैसे ले लिया आपने और ये खजूरें जो है आपने मुझे कड़वी दी। अली ने एक नजर देखा और कहा तूने पैसा कौन सा अच्छा दिया था? तूने पैसे कौन से अच्छे दिए थे? इतने में अजीजाने मिल्लत इस्लामिया मीसम तम्मार भी आ गए। उसने कहा देखो भैया, वो पैसा हमारा वापस कर दो और ये खजूरें अपनी ले लो। उसने वो खोटा सिक्का लिया और सारी खजूरें जो कड़वी हो गई थी, शिद्दत के साथ उन सारी खजूरों को लौटाकर जब वो जाने लगा, तो मीसम ने कहा भैया रुको, ये जितनी कड़वी खजूरें ये इसके साथ नहीं मिलाना, इसको अलग ही रखो, इसमें मिक्स मत करो। तो अली ने कहा मीसम अब भी बात समझ में नहीं आई? कहा आका मैं समझा नहीं। कहा अब तू ये खजूर खा। तो जो खजूर वो घर से लाया था, मीसम ने जब उसको खाया तो मीठा, बिल्कुल लज्जतदार। तो अली ने कहा मीसम ये खोटा सिक्का ले आया और इसने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए मेरे साथ ये सौदा किया। जब ये खजूरें लेकर गया तो वहां खजूरें कड़वी थी, लेकिन जब ये आया तो खजूरें दोबारा मीठी लज्जतदार हो गई। तो मीसम ने कहा या अली, तो जब आपने खोटा सिक्का देखा था तो आपने बोला क्यों नहीं कि ये खोटा है? तो अली ने कहा जो देखकर बता दे वो अली थोड़ी होता है। उसको भी तो पता चले कि अली के साथ धोखेबाजी का नतीजा क्या होता है। ये है मीसम तम्मार, जिनके सामने ये वाकया पेश आया। अली की मोहब्बत में इतने दीवाने थे, इतने दीवाने थे, हर वक्त जिस मजलिस में बैठते कहते लोगों सुनो अली ने ये फरमाया है, ए इधर आ, अली ने ये फरमाया है। कहीं भी देखते लोग बैठे हुए चले जाते, सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, सुनो अली ने ये फरमाया है, अली ने ये फरमाया। हर जगह अली का जिक्र करते थे। इतना अली 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 उन्होंने किया कि जब उस वक्त एक बहुत बड़ा जालिम बादशाह तख्त पर आया, इब्ने जियाद, तो उसने कहा कि भाई हमने सुना है कि मीसम जो है बहुत ज्यादा अली के चर्चे करता है और अली की बातें लोगों में आम करता है, उसको अरेस्ट करके लेकर आओ। उनको कैदी बनाकर लाया गया। देखिए मैं मवद्दत समझा रहा हूं आपको। कैदी बनाकर लाया गया। जालिम ने कहा जबान से जिक्र अली बंद कर दे, छोड़ दूंगा, ना कैद में डालूंगा, ना कोड़े मारूंगा, ना कोई सजा होगी, बस अली का नाम मत लिया कर, ना अली की बातें किया कर, ये सब बंद कर दे तमाशे। मीसम ने कहा जबान कट सकती है, अली का जिक्र बंद नहीं हो सकता, जो करना है कर ले, ये जबान अल्लाह ने दी है तो उस पर उसका जिक्र भी होगा, उसके नबी की बात भी होगी और आले नबी की भी बात होगी। जब बात अहले बैत की हो तो अली पहले होंगे, अली का जिक्र होता रहेगा। तुझे जो करना है कर ले, ये जबान कट के जमीन पर गिर जाए, लेकिन मीसम की जबान से अगर ये तू चाहे कि अली का जिक्र बंद हो जाए, ये नामुमकिन बात है। इसने जिद में आपके ऊपर जुल्म किया। एक बड़ा लंबा वाकया है। एक खजूर के दरख्त के करीब लेकर गया, कहा देख यहां भी मैं तुझे फांसी पे लटकाऊंगा। तो मीसम मुस्कुराने लगे। कहा तू कैसा आदमी है, तेरी मौत का वक्त सामने है और अभी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, ये सारे जल्लाद तुझे ले जाके फांसी पे चढ़ा देंगे, तू हंसता है। तो मीसम ने मुस्कुरा के कहा मैं इसलिए हंसता हूं क्योंकि एक बार मैं यहीं से जा रहा था
तो ये जो खजूर का जो दरख्त है ना अब बड़ा हो गया, ये बहुत पहले छोटा सा था, तो मैं उसको पानी डाल रहा था ताकि ये बड़ा हो जाए। अली भी वहीं से गुजरे, अली ने मुझे देखा कि मैं इस दरख्त को पानी डाल रहा हूं, तो अली ने मुझे देखकर कहा, मीसम जिस दरख्त को पानी डालकर बड़ा कर रहे हो, एक वक्त आएगा कि मेरी मोहब्बत में यहीं लटकाए जाओगे। तो जब मैंने सुना कि आका तेरी मोहब्बत में यहां फांसी दी जाएगी, तो दिन में एक बार डालता था, जब सुना अब दो दो बार डालने लगा ताकि ये जल्दी जवान हो और अली तेरी मोहब्बत में मैं कुर्बान हो जाऊं। तो जैसे सुना ना कि अच्छा ये बात हुई थी, तो इब्ने जियाद ने कहा कि ठीक है, काम करो, इसकी जबान काट दो। तो फिर मीसम मुस्कुराने लगे। तो कहा भाई अब मुस्कुराने की क्या वजह है? तो मीसम ने कहा, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। मेरे मौला ने कहा था, मीसम तुझे पहले फांसी के फंदे तक ले जाया जाएगा, इससे पहले कि तुझे लटकाए पहले तेरी जबान खींची जाएगी। तू आज काटने की बात कर रहा है, ये तो अली बहुत पहले बोल चुके हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो वो डर गया। इब्ने ज़ियाद ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सको इसका काम खत्म करो, वरना ये बार बार अली की करामतें बताते रहेगा, अली के वाक़ियात बताएगा और ये बात लोगों में आम होगी तो मामले बिगड़ेंगे। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मीसम उस जात का नाम है जिसने सिर्फ अली से मोहब्बत नहीं की बल्कि अली से मवद्दत की, और इतनी मोहब्बत को परवान चढ़ाया कि मवद्दत तक पहुंचे, और जब वक्त आया तो जबान कटाना मंजूर किया, फांसी के तख्ते पर लटक जाना मंजूर किया, मगर जिक्र अली से बराअत का ऐलान नहीं किया। और अली की मोहब्बत में इस दुनिया को छोड़कर तशरीफ ले गए और हमेशा हमेशा के लिए इस्लामी दुनिया में अपना नाम उन्होंने रोशन कर दिया। ये मवद्दत, करबला में आइए तो भी आपको मवद्दत दिखेगा। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम अकेला नहीं, अपने 3 भाइयों के साथ हुसैन पे कुर्बान। ये मवद्दत, चाहते तो अकेले जाते, अपने भाइयों से कहते घर पे रहो, हमारे साथ ना आओ, माँ उम्मुल बनीन का ख्याल रखो। लेकिन नहीं, उम्मुल बनीन ने भी मवद्दत की, अपने 4 बेटों को हुसैन के साथ रवाना किया और 4 के 4 करबला में शहीद हुए। हुसैन के जितने साथी करबला में थे वो इतने वफादार थे कि सिर्फ मोहब्बत नहीं मवद्दत किया, और मवद्दत का नतीजा ये हुआ कि हुसैन के नाम पर उन्होंने अपनी जानें निछावर की। शब आशूर की रात आई,